अध्यात्म विज्ञान कोई धर्म या संप्रदाय नहीं है, ये स्पिरिचुअल साइंस है जो कुदरत के कानून पर आधारित है। ये विज्ञान पूरे ब्रह्मांड के सभी रहस्यों को उजागर करता है और जीवन के सभी पहलुओं को समझने के लिए एक नई दृष्टि देता है। इसी को आर्ट ऑफ विजन कहते हैं, दुनिया को देखने की एक नई दृष्टि, जो अध्यात्म विज्ञानी परम पूज्य स्वामी श्री कमलेशानंद जी के निर्देशन में सनातन सत्य का अनुसंधान कर हमारे जीवन को प्रकाशित करे। जय सच्चिदानंद। क्या करना है, क्या नहीं करना है, वो विज्ञान का विषय नहीं। विज्ञान का विषय ये है कि मन, वचन, काया से जो कुछ भी हो रहा है, इसको कैसे देखा जाए ताकि राग द्वेष नहीं बने, कर्म नहीं बने और अज्ञानता खत्म हो जाए। यही अध्यात्म विज्ञान का इंटेंशन है और इसीलिए अध्यात्म विज्ञान को आर्ट ऑफ विजन बताया। जीवन को और दुनिया को देखने की एक नई दृष्टि, जो दृष्टि आदि व्याधि उपाधि में भी समाधि का अनुभव करवाती है, भीख और भय से मुक्ति दिलाती है, तमाम प्रकार के तनावों से मुक्ति दिलाती है, जन्म, जीवन और मृत्यु की अवस्था से मुक्ति दिलाती है। और विज्ञान में जब कुछ पाना और खोना है नहीं, तो हर्ष सुख की जरूरत भी नहीं। विज्ञान हमारी या दूसरे की प्रकृति को बदलने की बात, तो वहां भी कोई मेहनत नहीं है। विज्ञान ये भी कहता है कि जन्म से मौत तक आपका पूरा जीवन जो मन, वचन, काया से चलता है, वो प्रोग्राम है। तो ये जब दृष्टि सामने रखोगे तो जीवन में तनाव कैसे आएगा? ये दृष्टि जब आपके सामने है तो फिर तनाव कैसे आएगा? भारीपन, बोझ कैसे रहेगा? मगर क्योंकि हम अवस्थाओं से जुड़ जाते हैं, क्या होता है? और इसीलिए अवस्था की असर हमारी असर हो जाती है। अवस्था की असर जरूर है प्रकृति को, मगर वो असर हमारी नहीं है। हम अवस्था उनकी असर को भी देखने जानने वाले, कि इनको सुख हुआ, इनको दुख हुआ, इनको पसंद है, इनको ना पसंद है, ये भी हम कुदरती रचना के रूप में देख सकते हैं। तो कहने का मतलब ये है कि विज्ञान का मतलब क्या है, जरा थोड़ा और गौर से सिद्धांत से समझने की कोशिश करो। विज्ञान का मतलब होता है जो मन, वचन, काया से हो रहा है, जो 5 ज्ञानेंद्रियों से दुनिया की सब क्रिया दिख रही है, इनके पीछे हमको ये सभी अवस्था वैज्ञानिक प्रयोग के रूप में दिखनी चाहिए। हमारा प्रयोग एक विज्ञान का प्रयोग है। हम सिर्फ इसको कुदरती रचना देखेंगे, प्रयोग कुदरत का है, अवस्था कुदरत देती है, शरीर कुदरत देता है, जिंदा रखने का काम कुदरत का है, शरीर को चलाने का काम कुदरत का है, हर व्यक्ति के जीवन में संजोग देने का काम कुदरत का है, और सभी कर्म खत्म हो जाए तो श्वास बंद करने का काम, आप समझो। तो कोई जगह आत्मा का रोल नहीं है। आत्मा हर अवस्था में ये कुदरती रचना
जो साइंटिफिक सर्कमस्टेंशियल एविडेंस के रूप में है, इनको कुदरती रचना के रूप में देखते हैं, क्योंकि द वर्ल्ड इज द साइंस, ये साइंस है। और कुदरती रचना देखने का मतलब होता है ये हमारा कोई हिस्सा नहीं है और हमारा उसमें कोई कंट्रोल भी नहीं है। जो भी है वो कुदरत का है। क्या बताया? अच्छा है वो भी और बुरा है वो भी कुदरत का है। तो कुदरत का है, इसीलिए कुदरती रचना देखना है। और कुदरती रचना देखने का मतलब इनके पीछे साइंस क्या है कि ये अवस्था 5 तत्वों से बनी है जिसमें आत्मा की हाजिरी है, और ये अवस्था 5 तत्वों के आधार से कुदरती कानून से ये अवस्था बनी है, ऐसे रैंडम नहीं बनी। और ये अवस्था बनने का आधार पिछले अवतार का कर्म है। क्या है? पिछले अवतार का। तो इसीलिए आज तो हमारी कोई जिम्मेदारी है ही नहीं। आप समझे ना? दुनिया भले क्रिया के रूप में आपने कुछ अच्छा बुरा किया, वो दुनिया देखेगी, मगर हमारी दृष्टि में रहना चाहिए कि ये कुदरती रचना है। ये अच्छा भी मैंने नहीं किया और बुरा भी मैंने, मतलब आत्मा ने, शरीर ने तो किया है, मगर शरीर किसका है? कुदरत का है। समझ में आया ना? तो ये जो सेपरेशन है, यही वितराग पुरुषों का मूल पुरुषार्थ था। क्या था? और इसीलिए जैन धर्म में बताया गया है ज्ञान क्रिया व्याम मोक्ष, मतलब ज्ञान का उपयोग करना, इसको कहते हैं ज्ञान क्रिया। समझ में आया? उपयोग करना, इसको कहते हैं ज्ञान। हम इसको फिजिकल क्रिया मानने लगे। फिजिकल क्रिया ज्ञान क्रिया नहीं है। जो क्रिया हो रही है उसमें ज्ञान का उपयोग करना। और दुनिया के जितने भी लोग जो भी क्रिया कर रहे हैं, इसके पीछे अज्ञान का उपयोग है। क्या है? इसीलिए नए कर्म, ज्ञान अज्ञान का उपयोग में ही फ्रीडम है। मन वचन काया उनकी अवस्था में फ्रीडम सबके मैकेनिकल है। क्या है? तो इसीलिए मैकेनिकल अवस्थाओं को कुदरती रचना देखना, क्योंकि मैकेनिकल ये आत्मा का स्वभाव, आत्मा तो चेतन है, आत्मा मैकेनिकल। तो जो मैकेनिकल अवस्था है उसमें चेतन नहीं है, मगर चेतन की हाजिरी में हो रही है। इसीलिए हम जानते हैं। तो जानना है कैसे? कुदरती। फिर मैकेनिकल अवस्था कैसी है वो जानना, वो हमारा विषय, वो दुनिया का विषय हो सकता है। ये अच्छा किया, ये बुरा किया। समझ में आया? तो भगवान भी यही करते थे। उनके जन्म, जीवन और निर्वाण की जो भी अवस्था थी, वो सेपरेटली देखते थे, जानते थे कि ये अवस्था हो रही है, इसमें कोई मेरा हिस्सा नहीं है। तो फिर मालिक की भाव, कर्ता भाव, भोक्ता भाव, देहाध्यास करने की जरूरत नहीं है। और नहीं है तो कर्मबंध भी, इसमें कोई फिजिकल क्रिया आती। तो ये देखने और जानने की क्रिया है, ये मन वचन काय की क्रिया। तो ये विज्ञान पूरा दृष्टि के ऊपर आधारित और दृष्टि का ही इम्पोर्टेंट देना है।
सामाजिक और धार्मिक क्रिया तो होती रहेगी हमारे उदय कर्म के आगे, मगर ये क्रिया के साथ हमारी दृष्टि क्या है? अगर मिथ्या ज्ञान मिथ्या दर्शन होगा तो फिर उसमें संजोगों में आप कर्ता भी देखेंगे, भोक्ता भी देखेंगे, मालिक के भाव से देखेंगे और दया से भी देखेंगे, तो कर्म तो बनेंगे। और वही है क्या है? वही क्या है? और वही अवस्था को कुदरती कानून और कुदरती रचना के रूप में देखना तो भी क्या है? या देखने की ही बात है, करने न करने की बात। और ये जागृति आप कोई भी अवस्था में आसानी से रख सकते हैं। क्या बताया? बस हमको इतना मालूम है कि भी मेरा नाम मानो के चंदूलाल है, तो मेरे पिता के साथ व्यवहार करूंगा तो भी चंदूलाल है, मेरी माता के साथ व्यवहार करूंगा तो भी, मेरे भाई बहन के साथ व्यवहार करूंगा तो भी, मेरी पत्नी और बच्चे के साथ व्यवहार करूंगा तो भी, मैं पढ़ाई करता हूँ, जॉब करता हूँ, बिजनेस करता हूँ तो भी, मैं गुस्सा करता हूँ, प्रेम करता हूँ तो भी चंदूलाल हूँ, मैं पुण्य करता हूँ, पाप करता हूँ तो भी चंदूलाल, मेरी आयुष्य बढ़ती है तो भी मैं चंदूलाल। यानी हर अवस्था में मैं चंदूलाल हूँ, वो बोलने की जरूरत नहीं है, फिर भी जागृति में रहता है ना, बिना बोले, बिना बोले। और यही जागृति में रखना है कि ये चंदूलाल की जो कुछ भी क्रिया हो रही है वो मेरी यानी शुद्धात्मा की हाजिरी में, इसीलिए मैं शुद्धात्मा हूँ, वो बोलने की जरूरत बोलते नहीं है। मैं नहीं तो चंदूलाल कोई भी क्रिया बोलो नहीं कर सकता। बस बताइए, नहीं इसमें डिफिकल्ट क्या है? इसमें डिफिकल्ट क्या है वो बताइए ना। जैसे यहाँ नाम की जागृति रहती है वैसे यहाँ शुद्धात्मा की रखनी है। क्रिया कोई भी है, क्रिया से मतलब, मगर सब कुछ चंदूलाल की सभी क्रिया मेरी हाजिरी में, तो इसीलिए मेरी हाजिरी में होना मतलब मैं जिम्मेदार, मेरे से नहीं हो रही है, मेरी मर्जी से, और मैं कर रहा भी नहीं, इसीलिए मैं जिम्मेदार मेरी हाजिरी से हो रही है बस। और ये जो कुछ भी क्रिया हो रही है मेरी हाजिरी में, वो क्या है? कुदरती। समझ में आया? अभी बताओ कितना सिंपल है कोई डिफिकल्ट? कोई मेहनत है, परिश्रम है? तो इतनी सरल सहज और सुगम बात भी हमको समझने के लिए इतना प्रयास इसीलिए करना पड़ता है क्योंकि हम रिलेटिव सत्य की मान्यताओं से बाहर नहीं निकले। क्या बताया? बाहर नहीं, खाली मान्यता। ऐसा होगा तो क्या होगा, समाज क्या कहेगा, परिवार क्या कहेगा, ये क्या कहेगा? भाई पर तुम्हारे हाथ में नहीं है, जो कहना है वो कहे। करने वाला भी प्रकृति है और सुनने वाला भी और सुनाने वाला भी, ये तीनों में मेरा कोई रोल। तो तीनों की कोई भी अवस्था में
डिटेल में जाने की जरूरत, इतना सरल, सहज और सुगम। विज्ञान का मतलब होता है साइंटिफिक प्रक्रिया, और साइंटिफिक प्रक्रिया का नाम है कुदरती। हमारे समझ में आया? H2O से पानी होता है, वो साइंटिफिक प्रक्रिया है, और H2O से पानी हो रहा है, इसको हम कुदरती रचना कहते हैं। किसी ने किया? एप्पल पैर पर से नीचे गिरा, अपने आप गिरा, आप समझे? मगर एप्पल पैर से नीचे गिरा, ऊपर नहीं गया। बोलते नहीं है, क्योंकि गुरुत्वाकर्षण का, और गुरुत्वाकर्षण के सिद्धांत से एप्पल पैर से नीचे आना, ये साइंटिफिक प्रक्रिया है, और साइंटिफिक प्रक्रिया कुदरत की है, हमारे बस। तो ये मन वचन काया और उनकी अवस्था जो काम कर रही है, वो भी साइंटिफिक प्रक्रिया है। इसीलिए ये प्रक्रिया भी किसकी है? कुदरत की। तो हमको देखना क्या है? कुदरती, बस। समझ में आया ना? इसमें ऐसी कोई बात नहीं है जो हमको समझ में नहीं आती है, ऐसी कोई बात नहीं हो जो हमारे समझने के लिए कोई ज्यादा मेहनत करनी पड़ती, ऐसी कोई बात ही नहीं है। आप समझे? ज्ञानी पुरुष दादा भगवान ने एक बार बहुत अच्छी बात कही कि व्यक्ति को युवा है, वो युवा को अगर आप एक दिन में 25 काम बताओगे तो वो कर देंगे। उनकी आदत है काम, मगर आप कहोगे कि आज आपको कमरे में बैठा रहना है, कोई काम करना तो डिफिकल्ट है। नहीं समझ में आया? वो क्या कहेगा? ये तो बहुत डिफिकल्ट है, कुछ नहीं करना वो डिफिकल्ट। यानी हमारी जो मानसिक सोच है, माइंड सेट कर दिया कि कुछ करना नहीं है, वो बहुत डिफिकल्ट है। आप समझे? तो इसीलिए कई लोग पूछते हैं स्वामी जी हमको कुछ नहीं करना है। मैंने बोला हमको मतलब लाइव ईगो, हमको मतलब प्रकृति को नहीं, लाइव ईगो को कुछ करना नहीं है, सिर्फ कुदरत की रचना ही देखना है और शुद्धात्मा का लक्ष्य। आप समझे? और इसीलिए प्रकृति को कुछ करना न करना उसकी बात हम करते ही नहीं। मगर कई सारे लोग ऐसे ऐसे बातों को मोड़ देता है, जोड़ देता है, तोड़ जोड़ कर देता है कि स्वामी जी तो क्रिया की बात ही नहीं करते, क्रिया ही बंद कर दो, कोई क्रिया ही नहीं करो, ऐसी बात करते हैं। हालांकि वो मेरा शब्द है, मैंने बार बार कहा है कि मन वचन काया वो मेरे आध्यात्म विज्ञान का विषय नहीं है। फिर मैं न करने की बात क्यों करूंगा? करने की भी नहीं करूंगा और न करने की भी नहीं करूंगा। आप समझे ना? जब विषय नहीं है तो फिर क्या है? भाई सामने फैक्ट्री है और फैक्ट्री चल रही है, मगर मेरी नहीं है तो वो चालू रहती है, बंद होती है, मेरी को क्या फर्क है? बोलते नहीं है या सुन लो, वो चालू है बंद है, मेरे को क्या मतलब है? ऐसे ये मन वचन का है कि फैक्ट्री चलती है, रुकती है, शांत होती है, फास्ट चलती है, स्लो चलती है, मतलब क्या है? मेरे से फैक्ट्री है, मेरे सामने है, मेरी कंट्रोल मेरा और जिम्मेदारी मेरी, फिर क्यों बार बार इन्वॉल्व हो जाती है फैक्ट्री में?
समझ में आता है ना? ये मनोवचन क्या है कि फैक्ट्री में हम इन्वॉल्व हो जाते हैं। मालिक कौन है? कुदरत है। रॉ मटेरियल कौन देता है? कुदरत है। आप समझे? जब ये फैक्ट्री का ओपनिंग हुआ उसके साथ ही उनकी एक्सपायरी डेट फिक्स है, बोलते नहीं। तो जो अपने आप होने वाला है उसके लिए हमको ज्यादा सोचने की जरूरत, ये बात है। एक दिन तो ये सनातन सत्य को समझना पड़ेगा ने कि ये मनोवचन काय की फैक्ट्री हमारी मानने से भी हमारे पास रहेगी और फैक्ट्री के साथ जुड़ा हुआ सत्ता संपत्ति सभी साधन भी हमारा मानने से भी हमारे पास रहेगा। तो वास्तविकता को स्वीकार तो करना पड़ेगा कि नहीं? वास्तविकता को, हकीकत क्या है? वास्तविकता को न मानना वही तो अज्ञानता है। न मानना, आप समझे? तो कई सारे तर्क वाले लोग होते हैं, कई ऐसे लोग भी होते हैं। स्वामी तुम करते हैं, मन कैसे कुछ नहीं कर सकते। हम तो कहते गुरु हमारी मर्जी से मैंने हाथ ऊंचा किया, नहीं किया। ऐसा वो तर्क लगा, तर्क समझते हैं ना। मैंने अपनी मर्जी से हाथ उठाया, मैंने अपनी मर्जी से श्वास लिया लंबा छोटा, तो आप कहते हैं आप नहीं ले सकते हैं। मैंने बोला तुमने नहीं लिया है, शरीर नहीं लिया, यही तो भ्रांति है। बोलते नहीं है। किसने लिया है? वो किसका है? शरीर लेता है, इसमें कहाँ मना करता हूँ। तुम लेते हो वो गलती है, शरीर करता है वो गलती नहीं है। आप समझे कि नहीं? तो कहने का मतलब शरीर करता है उसमें तो कोई मना नहीं करता है, मगर शरीर हमारा नहीं है, शरीर के ऊपर कंट्रोल हमारा नहीं है। तो शरीर की क्रिया को मेरी मानना और मेरा कंट्रोल मानना और मेरी जिम्मेदारी मानना, यही तो अज्ञानता है। यही तो देखो, एक आप आज देखो, मैं एक व्यवहारिक बात करता हूँ। एक बड़ा परिवार है, बड़ा परिवार। वो बड़े परिवार में 4, 5, 6 भाई लोग रहते हैं, ब्रदर्स। उनकी वाइफ है, उनके भी बच्चे हैं, उनके भी बच्चे हैं। अभी एक भाई की वाइफ को कोई ले गया, उठा के ले गया। 6 महीने के बाद मालूम हुआ कि भाई की यहाँ है। क्या बताया? तो फिर उस व्यक्ति को समझाने की हमने कोशिश की। मानो कि अभी पुलिस और कोर्ट नहीं है, ऐसा मान लेता है, तो हमने समझाने की कोशिश किया, वो वापस नहीं देता है। बड़े बड़े लोगों को भी समझाने के लिए भेजा, वो समझते हैं नहीं है। आप समझे? तो हमारे बुजुर्ग लोग क्या कहेंगे? छोड़ दो, दूसरी शादी कर लो, क्यों टेंशन लेते हो? यही कहेंगे ना, यही कहेंगे। नहीं समझते तो क्या करेंगे? मगर राम ने ऐसा नहीं किया, बोलते नहीं। आप समझे? राम ने रावण की पूरी फैमिली खत्म। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि जो जिस प्रकार के कर्म लाए होंगे उसी प्रकार से उसका फल। ये किसी की स्वतंत्रता, राम को ये करना है न करना है वो राम की भी मर्जी नहीं है, क्योंकि शरीर का जो नाम राम है वो शरीर का कंट्रोल किसके पास है? और इसीलिए नामधारी राम को क्या करना है क्या नहीं करना है वो कौन डिसाइड करेगा? आत्मा डिसाइड, प्रतिष्ठित आत्मा डिसाइड। समझ में आया? और इसीलिए राम ने जो कुछ किया वो अंदर के प्रतिष्ठित आत्मा जब अलग था, अलग देख रहा था, तो फिर कर्म बंधन।
स्वामी जी उनका प्रतिष्ठित आत्मा तो नहीं था, लास्ट बार नहीं था, ये तो आपको समझाने के लिए उसका प्रतिष्ठित आत्मा ज्ञाता दृष्टा उसको नहीं होता है। लास्ट बर्थ में प्रतिष्ठित आत्मा नहीं। होता ही नहीं है, क्योंकि अज्ञान ही नहीं है। तो ये तो आपको समझाने के लिए कहता है। लास्ट बर्थ में प्रतिष्ठित आत्मा नहीं होता है। मगर एक बात तो ध्यान में रखना है, कंप्लीटली अगर प्रतिष्ठित आत्मा गौर से समझ में नहीं आता है तो भी कि क्रिया से कर्म नहीं होता है, कभी तो उन्होंने मुक्ति पाई ना। इतना तो समझ में आता है ना। हमको बचपन से यही सिखाया गया कि क्रिया से कर्म होते हैं, यही सिखाया गया है ना। तो यहाँ हजारों लाखों लोगों की मौत करने के बाद भी मोक्ष में गए, मतलब क्रिया से कर्म नहीं है। इतना तो समझ में आता है ना। फिर आगे समझने की कोशिश करें कि क्रिया से कर्म क्यों नहीं है। क्योंकि क्रिया करने वाला शरीर कुदरत का है, क्रिया करने का संयोग कुदरत देते हैं, शक्ति भी कुदरत देती है। तो फिर हमारे पास वो करना न करने की फ्रीडम कहां से आएगी? नहीं आएगी। मगर हम अज्ञानता से, भ्रांति से क्रिया के साथ जुड़ जाते हैं। ये क्रिया मैंने किया, फिर जिम्मेदारी कितना लोग। एक भाई साहब ने प्रश्न किया कि स्वामी जी आप विज्ञान की बात करते हैं, वो तो समझ में आता है, मगर इतना बड़ा परिवार है और परिवार की जिम्मेदारी उठाना कोई आसान काम नहीं है। आप समझे? तो इसीलिए विज्ञान अपनी जगह पे सही है, मगर इतनी जिम्मेदारी के साथ जीवन जीना वो इतना आसान नहीं है। तो मैंने कहा देखो, जिम्मेदारी तुम नहीं, शरीर उठाता है। क्या बताया? क्योंकि मेहनत वो करता है, सोचता वो है, बोलता वो है, परिश्रम वो लगाता है। आप समझे? भुगतान वो करता है। तो ये पूरा पैकेज जो है वो कुदरत का है। और तुम खामखा लोल रहे हो कि मेरे को पूरा परिवार चलाना है। आप समझे? ये लोल लेते हैं। तुम्हारे पास तो तुम्हारा मन वचन काया चलाने की भी फ्रीडम नहीं, तो दूसरे की कैसे चलाओगे? बोलो। बच्चे को तो आपने बोल दिया कि झूठ नहीं बोलना है। क्या बताया? जब भी बोलो सत्य ही बोलो, यही हमारा संस्कार है। और 1 घंटे के बाद बेल लगा और बच्चे को कहा कौन आया बताओ, तो बोला उगरानी वाला आया है। तो पिताजी ने कहा वो उनको बोल दो पिताजी बाहर है। तो लड़के ने कहा अभी तो आपने कहा झूठ बोलना हमारा संस्कार नहीं है। देखो बोलते नहीं अभी क्या करें? इसीलिए कहा कि मन वचन काया को जितना भी नीति नियम से बनाओगे न, इतना जीवन में अवरोध आएगा। मैं ये नहीं कहता हूं कि झूठ बोलना चाहिए, ये नहीं कहता हूं, मगर झूठ बोलने का संजोग लेकर आए हैं तो उसको बोलना ही पड़ेगा। इनको मैं झूठ बोल रहा हूं वो मत मानो, ये संजोग है। क्या है? ये मेरा काम है, मगर गैंग्रीन हुआ तो कपाना ही से, मेरा बोलने से मैं नहीं कपाऊंगा, ऐसा क्या करोगे? तो संयोग और परिस्थिति के अधीन सब कुछ करना पड़ता है। आसानी के पसंद होगा इसीलिए करते हैं, ना पसंद है तो भी करना।
आप समझे कि नहीं? हर व्यक्ति को ऐसा होता है, हर चीज पसंद नहीं होती है, मगर क्या करें, जीवन कोई पसंद नापसंद की बात नहीं है, जीवन अपने कर्मों का फल है। पसंद नापसंद वो तो आपकी दिल है, मगर जीवन का हर संजोग आपके लिए कंपल्सरी है। क्या है? और वास्तव में उसमें ओपिनियन की जरूरत, क्योंकि ये फिल्म है। क्या है? इसमें कोई सच्चाई, कई लोग कहते स्वामी जी हमारा जीवन ये फिल्म में कोई सच्चाई नहीं है। तो मेरा सच्चाई नहीं है उसका मतलब ये है कि कल का ऑफिस और दोबारा जिंदगी में नहीं आएगा। बोलते नहीं है, आएगा, वो तारीख भी नहीं आएगी, आएगी तभी तुम कहते हैं कि ड्रामा है, खत्म हो रहा है। तुम इनको सच्चा मानते हो, तुम्हारी गलती है। क्या बताया? आप समझे ना? सच्चा मानने से सच्चा नहीं होगा। पूरी जिंदगी में हमने माँ बाप को मेरा माना है, वो भी एक दिन क्या करोगे? क्या करोगे? तो कहने का मतलब, इसीलिए कहा जीवन अवस्थाओं से बना है। क्या बना है? और जीवन में हर समय अवस्था क्या हो जाती है? खत्म हो जाती है। और बहुत सारी अवस्था एक बार खत्म होती है, दोबारा लाइफ में कभी, बस वही जीवन है। इसमें याद रखो, ध्यान रखो भी। क्या ध्यान रखोगे? आप सुनिए, क्या ध्यान रखोगे? आपके ध्यान से आपका जीवन चलता नहीं है। आप सुनिए, एक भाई साहब थे, हस्बैंड वाइफ थे। तो वाइफ जब गुस्सा करती है तो बोलती है तुम्हारे में अक्ल नहीं है। क्या बोलते हैं? कितनी बार कहा तुम गलती वही की वही करते हैं। पूरा अक्ल होती तो तुमको शादी करता नहीं बोले। अभी क्या बोलेगा? बोलो, अक्ल होती तो शादी नहीं करता। तो जीवन ऐसा है, कोई किसी में हस्तक्षेप नहीं कर सकता, कोई किसी में नहीं कर सकता। और किसी का मतलब ये बॉडी में भी हम हस्तक्षेप, फिर दूसरी बॉडी की तो बात है, क्योंकि ये सभी बॉडी किसकी है? कंट्रोल किसका है? इसमें मैं कुछ कर सकता हूँ, वो सब्जेक्ट कहां से आएगा? बताइए, आएगा? ये बात है। और आम आदमी को मालूम नहीं होता है ये इतना कॉम्प्लिकेटेड मशीन है, ये आप दुनिया के 100 डॉक्टर भी एक बॉडी को ऑपरेट नहीं कर सकती है, ये कुदरत ही चला सकती है। आप समझो मेरी बात, समझ में आया? इतना कॉम्प्लिकेटेड है। इतनी वेन्स जो है, हजारों किलोमीटर लंबी हमारी वेन्स है, 1-2 किलोमीटर नहीं है। सब पेपर में है, सब बुक्स में है। इतनी सिस्टम को 24 आवर्स एक्टिव रखना, मैनेज करना, लाइव रखना, ये कोई इंसान का काम नहीं है। ये ब्रेन में इतनी पतली वेन है, इतनी पतली, आप समझे? तो टूट जाएगी तो आपका ब्रेन डिस्टर्ब हो जाएगा। मगर वो छोटी नली को भी वो क्या करता है? एक्टिव। वो कुदरत का काम है, हमारा। आप समझे? इतनी सारी सिस्टम, आप समझे? कितना परफेक्ट कुदरत का जो ये बॉडी का संचालन करना, फिजिकल बॉडी का कितना परफेक्ट मैनेजमेंट है। आप समझे? दांत के भी प्रकार बताए, एक चबाने के दांत, एक चीरने के दांत। आप समझे? सबके प्रकार बताए। आप समझे? छोटे बच्चे के लिए ये दांत नहीं होता है, अभी तो होता है, क्योंकि उसको दूध पीना है तो इसको दूधिया दांत बोलते हैं। आपने सुना होगा। वो एक ही काम के लिए होता है, फिर उम्र थोड़ा बड़ा होता है तो वो फिर ऐसा दांत आ जाता है। ये देखो कुदरत की सिस्टम कैसी है, मैं ये कहना चाहता हूँ।
ये कोई मैन मेड बात है? ये नेचर ने इतनी बढ़िया सिस्टम बनाई है कि हमारी सोच से बहुत बियॉन्ड है। तो हम इसको देख सकते हैं, हम इस सिस्टम को बना सकते हैं और ऑपरेट भी। तो ये पूरा मैकेनिज्म है वो कुदरत का है, इंसान का। आप समझे? अभी डॉक्टर लोग कितना प्रयास करते हैं कि ब्लड बनाए, क्या बनाए, क्या कि ब्लड डोनेट नहीं लेना पड़े, मगर वो फेल होते हैं। इतना बनाना आसान, क्योंकि बॉडी का वो जो ब्लड होता है ना, वो क्या होता है कि फूड के ट्रांसफॉर्मेशन है, एयर, वाटर और फूड, उसमें ज्यादा भाग है फूड का ब्लड बनाने में। आप समझे? तो ये साइंटिस्ट लोग समझते हैं अगर हम ब्लड को बना सकते हैं तो महीने में एक बार ब्लड का इंजेक्शन दे दो, खाने की जरूरत ही नहीं, बोलते नहीं है, ये झंझट ही नहीं, सब ग्रोसरी स्टोर। ये लेडीज लोगों को आराम, लेडीज लोगों को एक ही काम करना है, इंजेक्शन लेके आने का, भूख लगी है लगा दो। आप समझे? कोई झंझट ही नहीं। तो आप देखो ना, तो दुनिया जो होती है, मैं इतना ये सब बातें इतना सहजता से देख रहा हूँ कि मेरे को इसी लगता है कि ये मशीन ही है, हम इसको न बना सकते हैं न ऑपरेट कर सकते हैं। खामखा हम मानते हैं कि हम करते हैं, कुछ नहीं करते हैं। आप समझे? आज कितने सारे डॉक्टर जो है वो भला व्यक्तियों को दवा दे के खड़ा कर सकता है, वो खुद एडमिट हो जाता है। क्या करेंगे? आप समझे? और डॉक्टर का जो ऑपरेशन करवाना होता है दूसरे डॉक्टर के पास, तो उनको डर लगता है कि अगर काटने के बाद कोई गलती जो मैंने किया था वो कर देगा तो क्या होगा, क्योंकि मैं तो कुछ कर सकता क्योंकि ये कर्मों का खेल है। क्या है? खेल है तो वो गलती कर भी सकता है, आपको तो कुछ करना है ही नहीं, यू आर द सरेंडर। आपको तो इंजेक्शन लगा देंगे, आप समझे ना, फिर जो करना है वो उनको ही करना है। आप समझे? एक चाचा और भतीजा थे, दोनों जंगल में गए शिकार करने। किसके लिए? वो बंदूक लेकर। तो दोनों गए शिकार करने के लिए और जंगल में घूमे, क्यों? दिखा नहीं, शिकार दिखा नहीं। तो चाचा बोलता है कि देखो मेरे को तो पैसा हुई तो मेरे को करना पड़ेगा। तो गाड़ी खड़ी रखी और चाचा भतीजा दोनों थोड़े अंदर गए पेशाब करने के लिए, वो पेड़ के पास। तो फिर भतीजा बोला कि चाचा अभी कोई शेर आ जाए तो फिर क्या करेंगे ना? चाचा ने पूछा कि अगर शेर आ जाए भतीजा तो क्या करेंगे? तो भतीजा ने बोला डरने की क्या जरूरत है, हमारे पास तो लाइसेंस है, पटाख लेगा वो दिखा देंगे। तो चाचा कहता है तुम्हारे में अक्ल है कि नहीं? जब शेर आ जाता है तो हमको नहीं फिर उनको करना होता है। तो आप समझे, दोनों अपनी बुद्धि का प्रयोग करते हैं, क्या करेंगे? उनको लगता है कि लाइसेंस बता देंगे तो वो चला जाएगा। तो दुनिया ऐसी होती है। चलो अभी प्रश्न करो।